ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो
समापन के अवसर पर पाटेश्वर धाम वाले परम पूजनीय बाल योगेश्वर महाराज जी, जो हमारे थानेश्वर भैया जी के आदरणीय गुरुदेव हम सबके मार्गदर्शन हैं, आज यहाँ पधारे हुए हैं। इनका समस्त मुंगेली वासी साहू परिवार की ओर से पूजनीय गुरु जी को हम सादर प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य यजमान धनेन्द्र साहू जी, वर्षा साहू जी आकर के गुरुदेव जी का सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। के लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज मेरे छोटे सुपुत्र स्वर्गीय ऐसे अवसर में हमारे गुरुजी हम सबको आशीर्वाद देने और मेरे स्वर्गीय सुपुत्र को आशीर्वाद देने, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ऐसे आशीर्वाद देने आज गुरु जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं गुरु जी का सादर प्रणाम करता हूं, परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के अवसर में हमें आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे छोटे सुपुत्र पुष्पेंद्र साहू को, उनकी मृत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। ऐसे मैं गुरु जी से निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव महाराज की। गाइए गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय गौ माता जय गोपाल।
बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, भारत माता की जय। निमंत्रण दिया, और निमंत्रण क्या है? मेरे परिवार का आयोजन है, मेरे घर का आयोजन है। समय के साथ बहुत सी बातें बदल जाती हैं। 1 वर्ष बीत चुका है। स्वर्गीय श्री पुष्पेंद्र जी, जिनको हमने खोया है परिवार में, उनके पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। और निश्चय मानिए, इतनी श्रद्धा भाव से आपने श्रीमद् भागवत कथा किया है। वैसे भी वो पुण्य आत्मा है, आप सभी संस्कारी के परिवार में पले बढ़े हैं। भागवत भगवान की कृपा, श्री चरणों में परमात्मा को उनको स्थान मिल रहा है। और हम भी बहुत बहुत आपके परिवार के प्रति सदा सोचते हैं, विचारते हैं। भागवत की कथा कली धर्म है। कुछ कथाएं हैं जो भगवान की कथा है, लेकिन भागवत की कथा कली धर्म कहा गया। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। कलयुग से तरने का उपाय भगवान राम का नाम है, रामायण है, भगवत कथा है। तो इसी तरह भागवत कर्म कली धर्म है। व्यक्ति को जीते जी मृत्यु के पश्चात मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये हरि कथा, ये भागवत कथा साधन बनती है, सहायक बनती है। भागवत की कथा को सुनना, भागवत धर्म का पालन करना। भागवत धर्म क्या है? तो कहा गया, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के रूप का दर्शन करना, भगवान के रूप का दर्शन करना, भगवान के लीलाओं का चिंतन करना, भगवान की लीला कथा को सुनना, बार बार सुनना। और ये 3 चीज जब हो जाता है ना, भगवान के नाम का स्मरण सतत होने लग जाए, भगवान के रूप का रोज दर्शन करने लग जाओ, भगवान के लीला गुण का चिंतन करने लग जाओ, उनकी कथा सुनने में आनंद आने लग जाए, तो फिर चौथी बात आती है, भगवान के गुण अपने आप हम में उतरने लग जाते हैं और हम स्वयं भगवत रूप होने लग जाते हैं। उसी को भागवत धर्म कहा गया। और जब ऐसा हो जाए ना, तो किसी का परिचय हो, मैं ही कहीं चले जाता हूँ तो कई लोग परिचय देते हैं, परम भागवत में थोड़ा शिव पुराण कर लो, कभी भागवत भी पढ़ लो, कभी रामायण पढ़ लो, कभी गीता के श्लोकों का अध्ययन कर लो। सुंदर सुंदर साधन है, मोबाइल भी साधन है, मोबाइल में भी सब चीज है, उसमें भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। आप स्वयं पढ़ेंगे ना तो आपके अगल बगल बच्चे पढ़े रहेंगे। मेरे से जुड़े हुए बहुत से परिवार है महाराज जी, जिनको मैंने प्रसव काल भगवान कृष्ण की कथा और भगवान शिव की कथा का उपदेश दिया, और वो बच्चे बड़े संस्कारी, बड़े सुंदर और बड़े ही स्वस्थ हुए हैं, क्योंकि वो प्रथम संस्कार होता है। इसलिए माताओं को तो विशेष, तो नाम रूप लीला और धाम, चौथा धाम है। ऐसा करेंगे ना तो भगवत धाम में जाने के अवसर अपने आप बनेंगे। आप भगवान की कथा करोगे ना, भगवान का रूप देखोगे ना, भगवान का नाम गाओगे ना, तो तीर्थ धाम में जाना नहीं पड़ेगा। उस तीर्थ के 2 नाम हैं, एक तो है तीर्थ और दूसरा तीर्थ। जिन तीर्थ तेन तीर्थ, तो वो तो तीर्थ है, वो तीर्थ है, वो तीर्थ। मैं भी जगन्नाथ धाम से आ रहा हूँ, जगन्नाथ धाम से भी आश्रम नहीं गया हूँ, यहीं आया हूँ। भगवान जगन्नाथ का भात खाते हैं। वैसे तो 22 साल हो गए भोजन नहीं करता। बहुत लोग जानते होंगे, एक संकल्प है कि जब तक अयोध्या में रामलला का मंदिर तो बन गया, लेकिन जब तक छत्तीसगढ़ की माटी पर, जिस माटी में मैं जन्म लिया हूँ, इस माटी में मेरी बेटी राम की माता कौशल्या की स्थापना नहीं हो जाएगी, हम भोजन नहीं करेंगे। हमने संकल्प लिया हुआ है, और उस संकल्प में मेरे साथ यहाँ बैठे बहुत लोग भी हैं।
लेकिन ये बड़े हर्ष की बात है कि 2026 में अब मां कौशल्या की स्थापना तय हो चुका है। त्रिवर्षीय संकल्प प्रारंभ हो चुके हैं। 3 साल में मंदिर भी पूरा होगा। मां कौशल्या की भव्य प्रतिमा बन रही है। मैं भी जयपुर गया और जब मैंने मां कौशल्या की मूर्ति का वहां ऑर्डर दिया तो बोले कि ऐसा तो कोई चित्र ही नहीं है जैसा आप चाहते हो। गोद में राम जी बैठे हो, राजरानी के रूप में सिंहासन में मां कौशल्या बैठी हो, ऐसे 16 श्रृंगार में सजी मां भगवती और उनके गोद में खेलते हुए नन्हे से नटखट से प्यारे से 8-9 महीना के राम जी हो, तो ऐसी मूर्ति क्या, ऐसी फोटो भी नहीं है। तो हमारा सौभाग्य है कि जिन्होंने रामलला की मूर्ति की फोटो बनाई थी वो हमारे विश्वकर्मा जी, आयुष विश्वकर्मा जी वाराणसी से हैं, वो बना रहे हैं मां कौशल्या का चित्र। और जिन्होंने अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाई वो सत्यनारायण पांडे जी जयपुर, वो बना रहे हैं मां कौशल्या की मूर्ति। ये जयपुर में बनना प्रारंभ हो चुका है और ये मूर्ति आएगी, यहाँ स्थापित होगी पाटेश्वर धाम में, छत्तीसगढ़ में, अपने मातृभूमि में मां कौशल्या विराजमान होगी। भगवान जगन्नाथ के धाम गए, हमने कहा हम तो भोजन नहीं करते, बोले यहाँ भोजन मिलता कहाँ है? तो हम जगन्नाथ जाते हैं तो दाल भात खाते हैं, क्योंकि वहां तो एकादशी को भी अन्न खाना दोष नहीं है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तो ये धाम है, या तो आपको भगवत धाम बुलाएगा और या तो आपका घर ही भगवान का धाम बन जाएगा, आपके घर में रहने वाले ही भगवान के रूप बन जाएंगे। ऐसे 4 गुणों को, भागवत धर्म को धारण करने का सुप्रयास। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।